हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक बहुत ही लंबे समय के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो में जो एक स्टॉक मैं कवर कर रहा हूं वो केमिकल स्पेशलिटी स्पेस का स्टॉक है। उस स्टॉक का नाम है थिरुमलाई केमिकल्स। आइए देखते हैं ये स्टॉक के डिस्कशन का रीज़न क्या है। तो ये है थिरुमलाई केमिकल्स का चार्ट, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये थिरुमलाई केमिकल्स का वीकली चार्ट है। तो याद रखिए, जब भी हम एक वीकली चार्ट को डिस्कस करते हैं वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है डिस्कशन। इसका मतलब है कि जो थिरुमलाई केमिकल्स जो स्टॉक है वो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव का स्टॉक है, ना कि ट्रेडिंग का। और इसका जो मिनिमम पीरियड होगा जहाँ पे आपको इसको होल्ड करना होगा वो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का होने वाला है। थिरुमलाई केमिकल्स अगर आप नोटिस करें तो अपने पिछले 3 साल के हाई के ऊपर उसने पिछले फ्राइडे को क्लोजिंग दी है। अगर आप ध्यान दें, मैं एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि थिरुमलाई केमिकल्स ने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दी है पिछले हफ्ते। जो ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये स्टॉक ने 3 साल का हाई ब्रेक किया। इसका मतलब इस स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। तो जब भी एक स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है उस स्टॉक में एक मोमेंटम जनरेट होता है। और अगर उस स्टॉक में ब्रेकआउट के साथ अगर आपको वॉल्यूम्स मिल जाए तो वो स्टॉक में मोमेंटम और भी ज़्यादा आ सकता है। अगर आप नीचे नोटिस करें तो थिरुमलाई केमिकल्स का जो वॉल्यूम है वो पिछले 4 साल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। इसका मतलब स्टॉक ने एक अपना प्रीवियस हाई क्रॉस किया है और उस हाई को उसने एक तगड़े वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। जब भी कोई स्टॉक ये दो ये दो पैरामीटर्स पे ब्रेकआउट देता है वो स्टॉक यहाँ से एक लंबा दौड़ लगाने के लिए रेडी होता है। और इस स्टॉक की खास बात यह है कि स्टॉक ने पिछले 3 सालों में एक अच्छा खासा बेस भी रेडी किया है। तो अगर आप देखें तो स्टॉक धीरे धीरे नीचे आया, फिर वहाँ से स्लोली स्लोली अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है और एक अपवर्ड जर्नी के बाद इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखा सकता है। देखते हैं कि इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं एक स्टॉक एक ऑल टाइम हाई लेवल पे है, अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। तो टारगेट बनाने के लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लेने वाला हूँ। तो वो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है मैं प्रीवियस हाई से लेके इसके एक रीसेंट लो तक ट्रेस कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो इसका टारगेट बन रहा है वो 376 के आसपास बन रहा है। तो थिरुमलाई केमिकल्स 376 रुपीज़ टच करने का पोटेंशियल रखता है। पर इसे बाय कहाँ करना है वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि एक करेक्ट एंट्री भी हमारे लिए ज़रूरी है। इस स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो आपको इस स्टॉक को 250 के आसपास बाय करना होगा। 250 से लेके 260 के आसपास आप अगर एंट्री लेते हैं तो एक परफेक्ट एंट्री होगी यहाँ से 10 से 20 रुपए नीचे। और अगर ये स्टॉक उसके नीचे चले जाए तो आप 200 के लेवल तक इसको बाय कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 170 के आसपास आप रख सकते हैं। तो थिरुमलाई केमिकल्स इज अ बाय नियर 250 to 260 for a target of 370 minimum. Adding level is 200, stop loss is at 170। तो इस वीडियो में जो स्टॉक कवर करना था वो मैं कर चुका हूँ। होपफुली आने वाले दिनों में मैं और स्टॉक्स कवर करूँगा। होपफुली आप मेरे चैनल्स पे आते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।